कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। एंड उस वक्त मेरे को कैसा फील होता था, अगर आप सच में फील कर सकते हो तो फील करके देखना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है पूरी की पूरी स्टोरी मेरे ऊपर बेस्ड है। मतलब ये है स्टोरी टाइम जो कि किसी और से रिलेटेड नहीं है, ये मुझसे रिलेटेड है। तो आज मैं आपको अपने आप से रिलेटेड चीजें बताऊंगी कि मतलब मैं सच में अपने स्कूल की सबसे डम स्टूडेंट कहलाती थी, और क्या मतलब ऐसा क्या हुआ था मेरी लाइफ में जिसने मेरा मोरल बिल्कुल डाउन कर दिया था। एंड क्या बताऊं, बहुत सैड है, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने सीखी है और जहां पे मेरा कहते हैं वो हुआ, क्या उसे बोलते हैं, मतलब मैं फिर बहुत ज्यादा ऊपर चढ़कर आई यार, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। बस आप वीडियो को आगे देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और अगर आप इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे मुझे पता है। एंड मेरी स्टोरी टाइम में आई होप आपको मजा आएगा, मतलब मजा ही आएगा। सो क्या करना है आपको, वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, उसका लिंक नेम सब कुछ डिस्क्रिप्शन में। और कौन सी लिपस्टिक मैंने यूज किया है, क्या किस चीज का, मतलब कौन से ब्रांड का ड्रेस है, बाल मैंने किससे स्ट्रेट किया है, लोग पूछते हैं, तो मैंने सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप बाई चांस इंटरेस्टेड हो खरीदने में तो आप वहां से जाकर डायरेक्ट खरीद सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे लोगों को पता होगा पर कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। मैं शुरू से ही ना, मतलब जब मैं छोटी थी तब से ही मैं जब 4-5 क्लास में, उससे पहले का तो मुझे कुछ भी याद नहीं, पर जब मैं 4-5-6 क्लास में थी तब से ही मैं बहुत ज्यादा डम स्टूडेंट थी। डम स्टूडेंट का मतलब है कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थी, मतलब एकदम ही खराब नहीं थी पर कमजोर थी। बाकियों के अकॉर्डिंग मैं कमजोर थी, ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जानती हूँ खुद। आपको यकीन नहीं होगा, मैं इतनी ज्यादा कमजोर थी ना कि मतलब बहुत सारी चीजें तो मुझे आती भी नहीं थी। मतलब जिस क्लास में बच्चों को आना चाहिए था उस क्लास में मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरी फैमिली की कंडीशन उस वक्त कुछ सही नहीं था, कुछ सही नहीं चल रहा था। वो भी एक रीजन हो सकता है मेरे लाइफ में, मेरी जो ग्रोथ है उसको एक जगह पे रोक देने का, वो भी एक रीजन हो सकता है, हुआ था एक्चुअली, वो ही रीजन था, ठीक है। तो ऐसा था ना कि खैर मैं उस जगह पे नहीं जाती हूँ, मैं आपको प्रॉपर चीजें बताती हूँ। तो पता है, जब आप एक क्लास के डम स्टूडेंट होते हो ना, डम स्टूडेंट इन द सेंस कि आपको पढ़ने लिखने में जब आप कमजोर होते हो ना थोड़ा, तो आपके जो और सारे स्टूडेंट हैं, इनफैक्ट आपके जो टीचर्स भी है ना, आप पे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मुझे याद है जब मैं क्लास 3 में थी, क्लास 3 या 4 में थी, तो मेरी क्लास में एक टीचर थे, उन्होंने सारे बच्चों को बोल दिया था कि पता नहीं मैंने कुछ गलती किया था, मैं पढ़ने में कमजोर थी, इसी रीजन से शायद मैं कुछ याद वाद नहीं करके गई थी। तो उन्होंने बोल दिया था सारे बच्चों को कि इससे कोई बात नहीं करेगा मुझसे, मतलब इससे कोई भी बात नहीं करेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उस वक्त की उम्र कितनी होगी मेरी, 3-4 क्लास की, बट मुझे याद है कोई भी स्टूडेंट मुझसे बात नहीं करता था। मतलब वो चाहे बॉयज में हो चाहे वो गर्ल्स में हो, कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। एंड उस वक्त मेरे को कैसा फील होता था, अगर आप सच में फील कर सकते हो तो फील करके देखना कि आप एक स्कूल में पढ़ने जा रहे हो और टीचर नहीं मना कर दिया, एंड टीचर को बहुत वैल्यू दी जाती है यार। तो खैर ये टीचर की गलती है, मैं तो अभी भी बोलूंगी, मतलब मैं तो उस टीचर को अभी भी याद करके बोलती हूँ, इसकी वजह से कोई मुझसे बात नहीं करता था। तो खैर ये मजाक की वाली बात नहीं है, आप सिर्फ समझ सकते हो कि उस बच्चे के दिमाग पर कितना असर पड़ेगा जब ऐसा उसके साथ कुछ होगा। क्योंकि जो छोटे में होता है ना, दिमाग इन बच्चों का काफी कमजोर होता है, वो तुरंत गलत जगहों को या गलत चीजों को तुरंत ऑब्जर्व करता है, ठीक है। खैर, तो ये चीज मेरे साथ हुई थी, और अगर वो टीचर नहीं भी बोलते ना, फिर भी मैं क्लासेस में कमजोर थी। इस वजह से बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारी गर्ल्स में ना अपने 4-5 का ग्रुप रहता था, एंड मुझसे कोई बात नहीं करता था यार, सच्ची बता रही हूँ। मैं एक अलग जगह पे मुझे छोड़ दिया जाता था, मैं वहीं आती थी जाती थी, कोई मुझसे बात नहीं करता था। ओके, उसके बाद फिर वक्त आया, जैसे जैसे बढ़ा, मतलब 5 to 6, 7, 8 हुआ। क्लास 6 में मैंने अपना जो पुराना स्कूल है वो छोड़ दिया था, और वहां से फिर मैंने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया था। मैं और मेरी काफी सारी फ्रेंड्स, वैसे तो फ्रेंड्स वो उस वक्त थी नहीं, मतलब मुझसे वैसे भी कोई ताल्लुकात था नहीं मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। तो उसके बाद फिर मैं गई दूसरे स्कूल में नए नए फ्रेंड्स मिले, बट फिर भी मैं पढ़ाई में कमजोर थी। लेकिन वहां ऐसा नहीं था, मतलब कुछ लोग जो है वो मुझसे बात करते थे, पर बहुत सारे लोग मुझसे बात नहीं करते थे। मैं पढ़ाई में जरूर कमजोर थी, पर मैं बोलने में कमजोर नहीं थी। मतलब अगर कोई गलती से मुझसे पंगे लेता है, बाई चांस मुझे कुछ फालतू बोलता है या कुछ भी ऐसा, तो मैं उसे बहुत ज्यादा सुना देती थी, ठीक है। मैं पढ़ने में जरूर कमजोर थी, पर मैं किसी की सुन कर लेती नहीं थी, ठीक है। शुरू से ही मेरी आदत थी।
तो इस वजह से ना मेरे को याद है जब मैं क्लास 8 में थी ना, तो मेरी एक लड़की से ना बहुत ज्यादा बहस हो गया था। क्यों बहस हुआ था वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हाँ मुझे मेरे को मतलब उसकी एक फ्रेंड ने कुछ बोल दिया था। खैर उससे मेरी काफी ज्यादा बहस हो गई थी। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, अच्छा ये सब तो खैर बात की बात है कि हाँ मेरे साथ मतलब मैं कमजोर थी। मेरा जो टर्निंग पॉइंट है ना वो कब आया, मतलब मुझ में इतना हिम्मत ही नहीं था। अगर टीचर मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है ना, मेरे को आंसर आता था, मैं आंसर दे सकती थी, पर मैं पता नहीं क्यों डर था क्या था, मैं आंसर ही नहीं देती थी। मेरा मतलब जुबान ही नहीं खुलता था टीचर्स के सामने। तो ये भी एक रीजन था, टीचर ने मुझे बहुत ज्यादा सुनाया ये पढ़ने में कमजोर है, ये है वो है वगैरह वगैरह। मेरा टर्निंग पॉइंट क्लास 10 में आता है। क्लास 10 में मेरे साथ ये होता है कि मतलब किसी तरह भी मुझे अच्छे मार्क्स लाने थे, और अपने ऊपर से, मतलब कोई चीटिंग नहीं होगी किसी का कुछ नहीं, तो मतलब खुद से ही सब कुछ करना है। तो क्लास 10 में मेरा टर्निंग पॉइंट आता है कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो क्लास 10 में ही बनी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की पढ़ने में और अपनी सेल्फ मोटिवेशन में, मतलब खुद से ही कैसे आप कर सकते हो। एंड दूसरी चीज, मैं एक ट्यूशन ज्वाइन मैंने किया था, सोशल साइंस का एक अलग से ट्यूशन ज्वाइन किया था, जहां पे मेरे को मतलब हम कुछ फ्रेंड्स को ना एक सर पढ़ाते थे। उस सर ने बहुत हेल्प की थी। मतलब जब कोई आपसे टीचर सवाल पूछे और आपको नहीं भी आता हो, आपको थोड़ा भी आता हो, आप बस खड़े होकर जवाब दे दो, एकदम कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाओ और जवाब दे दो। तो उन सर को भी मतलब दिल से थैंक यू। मतलब मैं उन सर का नाम तो नहीं ले सकती हूँ, पर फिर भी नहीं लूंगी यार, क्या जरूरत है। खैर उनको दिल से थैंक यू। और मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसने मतलब मेरे को ऊपर उठाने में उसने बहुत मदद की है, हमेशा जितने जब भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है वो हमेशा मेरे साथ रही है, एंड हमेशा मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप किया है। तो खैर, तो क्लास 10 में जो है ना मेरा शुरू हुआ अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, और आज इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं कैमरे के सामने बोल सकती हूँ। हाँ, तो आज मैं इतनी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका है कि मतलब अगर कोई सवाल पूछता है किसी चीज से भी रिलेटेड, भले ही मेरे को नहीं आता है पर मैं जवाब दे दूंगी ओके, खैर ये मजाक की बात नहीं है। ये यहाँ पे टॉपिक क्या है, मैं ये चीज आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ मैं बताती हूँ। अगर आपकी क्लास में कोई है जो कमजोर है, प्लीज उसे बुरी तरीके से ट्रीट मत करो। किस बच्चे की लाइफ में, किस बच्चे की मेंटल स्टेट क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है, जब ऐसे इन्वायरमेंट पे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं ना, वो बस छोड़ देते हैं, यार ये तो पढ़ने वाला नहीं है, इसके साथ मत रहो, इसे छोड़ दो, इससे मत बात करो। प्लीज मेरी बात मानकर उससे ज्यादा बात करो, आप उससे समझो कि आखिर क्यों है ऐसा, और हो सके तो उसकी हेल्प करो। इस तरीके से दरकिनार करने से अच्छी बात नहीं है ये। मतलब आप एक पढ़े लिखे बच्चों का या पढ़े लिखे लोगों का एक सही साइन नहीं है। अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे और उसी से दोस्ती करोगे ना, तो उसमें उसका भी मतलब अच्छा रहेगा यार। मतलब कैसे मैं समझाऊं, आप खुद समझोगे, आपको खुद खुशी होगी। जैसे कि आपके सामने कोई चलता है और किसी को किसी चीज की जरूरत है, आप उसकी हेल्प कर देते हो पैसे के थ्रू, खाना के थ्रू, तो आपको कितनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है यार, कितना अच्छा लगता है ना इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी क्लास में या आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उससे एक बार हंसकर प्यार से बात कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये चीज फेस किया है, मेरे को इतनी तकलीफ होती थी ना, मैं घर पर आकर रोती थी कि मतलब मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं करता था कि यार मेरे से कोई बात ही नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं वो फेज से मैं गुजरी हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर ऐसा है तो प्लीज आप बड़े बनकर आप उससे बात करो, उससे समझो चीजें। और बस यही चीज मैं मतलब मेरे को टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो मेरे को सोच रही थी कोई ऐसी टॉपिक जो अच्छी टॉपिक हो, थोड़ा सा कहते हैं ना हर्ट टू हर्ट कॉन्वर्सेशन हो, इसीलिए मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें आपके साथ शेयर की है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा आपका दिमाग सुधरा होगा मेरी इस वीडियो के थ्रू। तो जाकर मुझे अब भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइस, आई लव यू सो मच, बाय।